उनकी ये साजिश है। ये जो महिला आरक्षण वाली लाई गई है राज्यसभा, वहाँ पे SC ST OBC किसी को आरक्षण नहीं है कि भाई हमारी जान चले जाए, हमें जहर खा लूंगा, लेकिन ये बिल नहीं आने दूंगा। ऐसी बिल जिसमें कि हमारी महिलाओं को वहाँ पे आरक्षण ही ना मिले, वहाँ पे वो रिप्रेजेंटेशन ही ना मिले। ये आरक्षण इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें वो लोग मौका ही नहीं देते। तो हमारे लिए वहाँ पहुँचने का क्या प्रावधान बिल है उसमें है। महिला आरक्षण का मतलब है, हालांकि ये महिला आरक्षण इसे हम नहीं कहेंगे, एक तरह से एक ये जो मनुवादी लोग हैं ना, उनकी ये साजिश है ये जो महिला आरक्षण वाली लाई गई है। क्योंकि कैसे किस तरह से तोड़ मरोड़ के कैसे मतलब जो उनका मुद्दा होता है उस मुद्दे से कैसे वो भटका देते हैं। बाबा साहब की कोट करके मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। उनका कहना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक कि जो भी वर्ग के लोग हैं, खासकर महिलाएं, अगर उनका राजनीति में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है पूरी तरह से। आप लोगों को पता होगा राज्यसभा है ना, वहाँ पे SC ST OBC किसी को आरक्षण नहीं है। आप गिन के देख लेना कितनी वहाँ पर पहुँचे हुए, जेंट्स की भी बात कर रही हूँ, जनरल लोग भी। तो जहाँ आरक्षण नहीं है वहाँ पुरुष महिला कोई भी नहीं है। तो ये किस रूप से बिना OBC के आरक्षण को उन्होंने रूल किए हुए ये जो कोट किया जा रहा है, ये जो 33% आरक्षण वो ला रहे हैं। इससे पहले हमारे कई महापुरुष इनके फोटो यहाँ पे लगे हुए हैं, शरद यादव जी, उन्होंने इसी मुद्दे पे उन्होंने बोला भी था लोकसभा में कि भाई हमारी जान चले जाए, हमें जहर खा लूंगा, लेकिन ये बिल नहीं आने दूंगा। ऐसी बिल जिसमें कि हमारी महिलाओं को वहाँ पे आरक्षण ही ना मिले, वहाँ पे वो रिप्रेजेंटेशन ही ना मिले, वो आए ही ना। और एक उन्होंने वर्ड बोला था, एक परकटी महिलाएं सारी आ जाए। तो उनका यही उनका कहना था कि आरक्षण वैसे किनको मिलना चाहिए। आप लोग अगर समझ सकते हैं तो आरक्षण का मूल मसौदा क्या है, उन्हीं को मिलना चाहिए ना आरक्षण जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिनका ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेशन है, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है। तो ये इस बात को मैं मानती हूँ कि महिलाओं का वहाँ रिप्रेजेंटेशन कम है, 50% आबादी वहाँ नहीं है, लेकिन उस 50% में क्या SC ST OBC की महिलाएं वहाँ नहीं है। अगर वो जातिगत जनगणना उन्होंने कराई ही नहीं, जो है इनका अभी दो बार प्रोग्राम हुआ, उसमें हमने ये बात उठाई थी कि उन्होंने मकानों की जो गिनती हुआ, गजट में जो नोटिफिकेशन निकाला, उसमें उन्होंने कॉलम में जो 12 नंबर कॉलम था उसमें ST ST या साथ में अन्य को जोड़ा। तो उसमें जब अन्य में कोई और गिनती ही नहीं हो रही, हम लोग गिनती में ही नहीं आ रहे हैं, तो हम लोगों को कहाँ पे वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। 2023 में जो इन्होंने आरक्षण लागू किया था महिलाओं के लिए, वो क्या आरक्षण था और उससे ये कैसे डिफरेंट है। वो तो एक परिसीमन का मुद्दा के साथ में उनको जोड़ना है, दूसरा इस समय उनको मुद्दों से भटकाना है। अभी नोएडा में आंदोलन चल रहा है, फरीदाबाद में जो आंदोलन चल रहा है आप लोगों को पता होगा, इन सब मुद्दों से उनको भटकाना है। अभी गैस की त्रासदी चल रही है, अभी कुछ दिनों में 45 दिन का लॉट होता है पेट्रोल का और डीजल का, कह रहे हैं कुछ दिनों में लाइन वहाँ भी लगने शुरू हो जाएगी, और इधर चुनाव होने वाले हैं। तो उनको इन सब मुद्दों से भटकाना है, इसीलिए महिला आरक्षण और उसके अंदर छिपा हुआ परिसीमन ये लोग लाना चाह रहे हैं कि परिसीमन को किसी तरह पास कर दे। उन्हें पता है कि दक्षिण भारत के लोग इसके विरोध करेंगे, वो पास ही नहीं होगा। ये तो झुंझुना लाते हैं UGC की तरह, UGC को हम लोग लाएंगे, उसके बाद वो जाएगा कोर्ट वाले रोक देंगे, तो फिर वो लाएंगे ही नहीं आरक्षण। महिला आरक्षण आज से नहीं है, किसको नहीं पता है कि 50% जनसंख्या महिलाओं की है। तो इतने दिन से क्या कर रहे थे। तो हमारा यही कहना, बहुत ज़्यादा मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, मेरा एक बात इसमें जोड़ना चाहती हूँ। अभी मैं बोल रही थी कि राज्यसभा लोकसभा, ये लोकसभा में थोड़ा आरक्षण है तो ST ST की महिलाएं आ जाती है। आप OBC की महिलाओं को या पुरुष को गिन लीजिए, पुरुष गिन लीजिए, किसी को भी गिनिए। जहाँ आरक्षण नहीं है वो लोग नहीं है ना, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है हम लोग, मीडिया में आपको आरक्षण नहीं है, बट मीडिया बंधु हमारे जो ये सोशल मीडिया वाले हैं वो वहाँ दिखेंगे, लेकिन आप मेन स्ट्रीम मीडिया में गिन लीजिए कितनी महिलाएं जो है हमारे लोग हैं और कितने पुरुष लोग उसमें है, कौन कौन लोग हैं, उनकी गिनती आप पता कर लो। तो है नहीं, इसीलिए आरक्षण की जरूरत है। और जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसी को आरक्षण दिया जाता है, ना कि जो लोग ओवर रिप्रेजेंटेशन है उसको EWS की तरह आरक्षण दे दिया जाए, जो अभी दिया जा रहा है। और ऐसा कहते हैं कि गरीब में खाली वही लोग गरीब हैं। तो ये हमारा आप लोगों से मांग है कि आप मीडिया बंधु आप लोग भी चलाइए, और ये संसद में यहीं पे जो अभी बिल जो पेश होने जा रहा है, वहाँ के लोग भी, जो सांसद हमारे बौद्ध साहब आए हुए थे, उनको भी मैं कहना चाहती थी
कि आप इस बात को रखिए कि आप तो राज्यसभा में हैं, कैसे कैसे आप पहुंचे होंगे वो पता होगा, वरना गिन लीजिए कितने उस राज्यसभा में ST SC OBC के लोग वहाँ हैं, क्योंकि वहाँ आरक्षण नहीं है तो वहाँ नहीं है। तो ये आरक्षण इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें वो लोग मौका ही नहीं देते, हर जगह एकलव्य की अंगूठा काटने के लिए द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हमें आरक्षण देना है। और महिलाओं को तो जरूरी, महिला कहते हैं किसान और महिला सबसे शोषित होती है, लेकिन अब अगर आप अपर क्लास की महिलाओं की जब मैं बात करूं तो इसी तरह से छुपा हुआ लाया गया था एक बिल, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी को लोन चाहिए बिजनेस करने के लिए तो उन्होंने लगा दिया क्या, ST ST और साथ में सब वर्गों की महिला। तो आप देख कर देखिए किसको लोन मिल रहा है, सब वर्गों की महिलाओं को लोन मिल रहा है, ST ST को नहीं मिल रहा है, ना OBC को मिल रहा है लोन। अभी भाई साहब कोई कह रहे थे कि कोई रिक्शा चलाने के लिए, कार लेने के लिए कोई भी लोन दे जाएगा, बिजनेस करने के लिए लोन लेने जाएगा, नहीं मिलेगा उसको। तो इसका सबसे बड़ा यही कारण है, वो लोग छुपा हुआ मसौदा लाते हैं, एजेंडा लाते हैं कि जिसमें उन्हीं लोग को सिर्फ पर फायदा हो, बाकी सारी लोगों को कुछ ना हो। तो ये महिला आरक्षण एक तरह से झूठा है, धोखा है। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, जब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि किसके छत पे छत है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, ये लोग बात बात पे करते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया, अपराधीकरण हो गया, अपराधीकरण हो गया। जी नहीं, राजनीति का पैसाकरण हो गया है। जिसके पास पैसा है वही राजनीति में जा सकता है। अगर हम लोगों के पास पैसा नहीं है तो हम लोग राजनीति में नहीं जाएंगे। किसके पास आज पैसा है, गिनती करवा लो, दिखवा लो। जिसके पास पैसा है वही राजनीति में जा सकता है। तो हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि इस बात को आप लोग उठाइए कि भाई जब अपर क्लास की महिलाओं के पास उनके जो परिवार वाले होंगे सब उन्हें पैसा देंगे, वही पहुंचेंगे ना वो संसद में और विधानसभा में। हम लोग कैसे पहुंचेंगे? तो हमारे लिए वहां पहुंचने का क्या प्रावधान बिल है उसमें है, इस बिल को वहां पे रखा जाए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।